बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपका दोस्त सजाद चौधरी, ब्लू स्टार टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर सादकाबाद रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, हमारे पास ऑलरेडी 28 नवंबर को हाइपर पांडा के टेस्ट हुए थे, जो कि अब दोबारा जो है ना सेकंड परमिशन उसकी हमें मिली है 7 दिसंबर 2023 को। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो 28 अक्टूबर को टेस्ट हुए थे उसमें जो मतलब कि मैंने लड़कों को ट्रेनिंग भी करवाई थी, और जो प्रॉब्लम मुझे फेस आए, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब जो लड़के अब 7 दिसंबर को टेस्ट देने के लिए आएंगे ना, वो इन चीज़ों को कवर करके आएँ। जो लड़के 7 दिसंबर को टेस्ट देने के लिए आए वो लाजमी इन चीज़ों को कवर करके आएँ। अगर वो इतनी तैयारी नहीं करके आएंगे तो वो टेस्ट नहीं क्लियर कर सकेंगे। नंबर वन, तैयारी ये है कि ज़ाहिर बात है, सऊदी डेलीगेशन है, सऊदी खुद आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और जब आप सऊदी के सामने बैठे इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे उसके साथ जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपका सिर्फ इंग्लिश होगा। अगर आप इंट्रोडक्शन में अटकते हैं या किसी भी जगह पे आप अटकते हैं तो वो फ़ौरन उसी टाइम आपको निकाल देगा। अब कोई बंदा साहिवाल से, कोई मुल्तान से, कोई आज़ाद कश्मीर से, कोई दूर दराज गुजरात से कुहाड़ से, करक से ट्रैवल करके आता है, इतना पैसा लगा के अगर वो बंदा आता है और वो बंदा तैयारी नहीं करके आता, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि उसका आना फजूल है। इसलिए ये मैं एक वीडियो गाइडलाइन वीडियो दोबारा से मैं बना रहा हूँ ट्रेनिंग पर्पज से। इस वीडियो का बनाने का मकसद है ट्रेनिंग पर्पज। इसका सबसे पहले तो ये है कि जो सवालात वो पूछे जाएंगे ना, वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखें, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें हैं, एक तो आपका फैमिली है, एक तो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, और एक आपका फैमिली बैकग्राउंड है। अगर दो सवालात वो आपसे करता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जब वो अगर आपसे ये सवाल करेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसमें आपने उसको इस तरीके से इंट्रोडक्शन करवाना है कि सर, माई नेम इज़ दिस, माई फादर नेम इज़ दिस, आई बॉर्न इन 1988 इन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये हो गया। फिर आप सेकंड लाइन में आप चले जाएंगे, आई हैव 7 फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मॉम एंड डैड एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है। ये आ गया, सेकंड लाइन आ गई इसकी। अब इस पे आप थर्ड पे आप आ जाएंगे कि सर, माय एजुकेशन इज एफए, माय एजुकेशन इज एफए। नेक्स्ट आप आ जाएंगे कि सर, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड। इफ आई एम मैरिड देन आई हैव 1 kid, आई हैव 2 kids, आई हैव नो किड्स, ठीक है। नाउ आई अप्लाइड फॉर द सुपर मार्केट हेल्पर, आई अप्लाइड फॉर द स्टोर वर्कर्स। तो ये एक इंटरव्यू का, एक इंट्रोडक्शन का एक टोटल तरीका होगा। ये देखें, इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से भी करवाया जा सकता है। जिन लड़कों की इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से भी इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, मैंने तो पूरे पाकिस्तान को देखना होता है, पूरी जो हमारा मतलब खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, उसको देखना होता है। तो उसके मुताबिक ना मैं एक ऐसा इंटरव्यू तैयार करवाता हूँ लड़कों को कि जो वो कम से कम सारे कर सकें, इजी लैंग्वेज में हो और इजीली कर सकें। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो मैं इस तरीके से कहूँगा, माई नेम इज़ सजाद, माई फादर नेम इज़ मोहम्मद अलियास, आई बॉर्न इन रावलपिंडी इन 1988, माई एजुकेशन इज़ एफ ए, आई हैव 7 फैमिली मेम्बर्स, आई हैव 7 फैमिली मेम्बर्स, माई एजुकेशन इज़ मैट्रिक, माई एजुकेशन इज़ एफ ए, नो आई एम मैरिड, I am married, I am unmarried. If I am married, I have 2 kids, I have no kids. Okay? And आखिर में कहेंगे कि now I applied for the supermarket helper and store workers. तो ये देखें, ये तकरीबन इस सीक्वेंस में आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। अब अगला बंदा अगर आपसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योर फैमिली डिटेल, तो फैमिली डिटेल्स के बारे में आप ये कहेंगे कि सर, वी हैव 7 फैमिली मेम्बर्स, सर we have 7 family members, mom, dads, brothers and sister including me, ठीक है। तो वो आप उसमें बता देंगे कि अगर वो नेक्स्ट सवाल करता है कि व्हाट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर डू, तो आप ये कहें, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का कहता है माई एल्डर ब्रदर इन यूके, माई एल्डर ब्रदर इन अब्रॉड, माई एल्डर ब्रदर इन दुबई एंड द यंगर इज स्टूडेंट। और सिस्टर के बारे में इसी तरह कहता है तो आप कह सकते हैं कि माई सिस्टर इज स्टूडेंट, माई सिस्टर रिमेन एट होम एंड हेल्प द मदर्स एट होम अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपका एक समझे कि एक इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ें आपकी कवर हो गई, ठीक है। अब इसमें वो आ जाता है कि व्हाट्स योर लाइक डिसलाइक, तो वो आप थोड़ा सा खुद याद करके आएंगे भैया आप चीज़ों को किस चीज़ को पसंद करते हैं, आप अपनी हॉबीज़ बताएं। हॉबीज़ और सपोर्ट्स अलग चीज़ है।
हॉबीज़ का अगर आप बताएंगे तो हॉबीज़ का आप उन्हें कहें कि जो है ना वो मेरी हॉबीज़ लाइक टिकट कलेक्टिंग है, म्यूज़िक कलेक्शन है, ठीक है, गार्डनिंग है, ठीक है, बागबानी हो गया जिसको कहते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स का अगर कहता है तो क्रिकेट, हॉकी वगैरह का, लेकिन उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उस गेम की आजकल कैप्टन कौन है पाकिस्तानी टीम का तो वो भी पता हो, ठीक है। अब ये वो सारे सवालात हैं सॉरी, जो आपकी फैमिली की डिटेल के रिलेटेड है, ठीक है। अब अगला सवाल आ जाता है, अब चूंकि आपने हाइपर पांडा के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो पहले तो मैंने गपशप में सारा सेशन करवा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब सवालात आ जाते हैं हाइपर पांडा के रिलेटेड। अब हाइपर पांडा के रिलेटेड प्लीज प्लीज यूट्यूब पे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख के आए। हाइपर पांडा एक्चुअली है क्या, हाइपर पांडा स्टोर में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक वेजिटेबल्स है, लाइक फूड है, लाइक क्लोथिंग है, हाउस होल्ड आइटम्स है, A to Z हर चीज़। मतलब हाइपर पांडा को आप ये कह लें जैसे पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा स्टोर है, मतलब मेट्रो स्टोर इसको कह लें, इम्तियाज स्टोर कह लें, ऐसा स्टोर जिसमें ऑल इन वन बड़े शहरों में नेस्टो वगैरह भी बना हुआ है, तो वो ऑल इन वन जो है ना जिसमें आता है, तो वो ये बेसिकली हाइपर पांडा है। तो हाइपर पांडा की कुछ वीडियोस देख के आए। अब उसमें देखें, जब सऊदी है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, हैव यू एनी एक्सपीरियंस इन सम स्टोर्स, ठीक है, आपने किसी स्टोर में काम किया है इससे पहले, तो उसके लिए सारे भाई अपनी सीवी बना के आए, सारे भाई दोबारा गौर से सुन लें, सारे भाई अपनी सीवी बना के लाएंगे और उसमें अपना स्टोर का, मल्टी स्टोर्स का, ऑनलाइन स्टोर्स का, किसी तरह का भी स्टोर का आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसमें आप अपना शो करेंगे, ठीक है, बल्कि उसकी तैयारी करके आप आएंगे, ठीक है, कि मेरा 6 महीने का, साल का इसमें एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस का सवाल लाजमी किया जाता है और उस एक्सपीरियंस के सवाल को आपने इंग्लिश में प्रॉपर जवाब देना है, ठीक है जी। अब अगला सवाल आ जाता है कि आपको पता है कि पांडा स्टोर क्या है, उसमें मतलब वर्क का क्या तरीकाकार है, तो उसमें काम आपका क्या क्या हो सकता है। जैसे ये सुपरमार्केट हेल्पर है या स्टोर वर्कर्स है, लोडिंग अनलोडिंग, तो काम से ये डिफाइन है कि इसमें आपका काम क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ये सारा बता सकते हैं कि यस आई सी द वीडियोस in YouTube, I listen, I heard someone, my brother is working in Panda, my cousin is working in Panda, my one of friend is working in Panda, तो मुझे पता है कि पांडा में जो है ना काम की टेक्निक क्या है। तो ठीक है, ये दो सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपके सीवी पे मेंशन करेंगे, और जो पांडा में आप जो है ना आपने जाके काम करना है तो वो नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, ठीक है। तो ये सवालात आप लाजमी तैयार करके, जो 7 तारीख को लोग आ रहे हैं, देखें जो मुझे पहले एक्सपीरियंस हुआ है, जब बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं 200-250 बच्चा आ जाता है थोड़े से टाइम में, मेरे लिए ट्रेनिंग कराना उन्हें बहुत मुश्किल होता है। तो भाई यूट्यूब आपका पहला उस्ताद है, आप वहाँ से इंटरव्यूज़ की वीडियो देख के आएँ, इंट्रोडक्शंस की वीडियोस देख के आएँ, हाइपर पांडा के रिलेटेड वीडियोस देख के आएँ, स्टोर के रिलेटेड वीडियोस देख के आएँ, तो लाजमी इन चीज़ों को आप फॉलो करें, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर वो लास्ट में यही पूछ सकते हैं कि भैया आप हाइपर पांडा क्यों जाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई वांट टू सिक्योर माय फ्यूचर, आई वांट टू सिक्योर माय फैमिली फ्यूचर, आई वांट टू अर्न मनी, ठीक है। अब वो कहेंगे कि वाई यू वांट टू कम KSA, तो इसका भी सेम यही जवाब होगा। फिर वो आपसे एंड में सैलरी वगैरह का पूछ सकता है, यू नो व्हाट इज द सैलरी पैकेज ऑफ सुपर मार्केट हेल्पर, तो आप हमें कहें, आप ये कहेंगे द बेसिक सैलरी इज 1300 रियाल प्लस 200 रियाल फूड अलाउंस। इसी तरह स्टोर वर्कर्स का भी आप सेम यही बताएंगे। तो मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि बच्चे इंट्रोडक्शन, बच्चे इंटरव्यूज की वीडियो, बच्चे पांडा के रिलेटेड वीडियोस, बच्चे स्टोर के रिलेटेड एक्सपीरियंस, और ये जो मल्टी क्वेश्चंस हैं ये कवर करके आए, ठीक है। सिर्फ वही बच्चे, एक तो वो बच्चे हैं जो हमारे पास आए थे 28 को आए थे और उनको कॉल्स गई हैं, जिन लोगों के इंटरव्यूज हैं उनको कॉल्स चली गई हैं रीटेस्ट के लिए, ठीक है। अब जो बच्चा जो है ना वो फ्रेश आ रहा है, और स्पेशली वही बच्चे जिनको रीटेस्ट की भी कॉल्स गई हैं, ठीक है, वो भी ये सही तरीके से तैयारी करके आए, क्योंकि प्रॉपर सऊदी डेलीगेशन के सामने उन्होंने इंटरव्यू देना है, ठीक है। और जो नया बच्चा हमारे पास आ रहा है वो भी प्रॉपर जो है ना इस टेस्ट की तैयारी करके आए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करके नहीं आएंगे तो फिर आप मत कहेंगे सर हम लाहौर से आए हैं, हम मुल्तान से आए हैं, हम हैदराबाद कराची से आए हैं, तो भाई हम टेस्ट नहीं क्लियर कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ें लाजमी है। अब कुछ और चीज़ें मैं बताऊं कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से साथ लेके आने हैं। नंबर 1, आप पासपोर्ट की कॉपी लेके आए, सॉरी ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आएंगे, ओरिजिनल CNIC लेके आएंगे, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके आएंगे, ठीक हो गए जी।
और इसके बाद आप 8 फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, टाई के साथ, प्रॉपर एचडी रिजल्ट में लेके आएंगे, सीवी लेके आएंगे जिसमें स्टोर का एक्सपीरियंस लिखा हुआ होगा, और उस एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, ताकि फर आप बताएंगे जी मैंने फलां स्टोर में, मल्टी स्टोर में, ऑनलाइन स्टोर में, किसी जगह पे, इम्तियाज स्टोर में, यूटिलिटी स्टोर में, ठीक है, या मतलब इवन के दराज वगैरह के स्टोर में भी अगर काम किए हुए तो आप बताएं। सब लोग डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है जी। तो उम्मीद है एक तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी करके आएंगे, ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। अब जो अगला क्राइटेरिया है ना वो है एज का। एज 22 से 35 साल के दरमियान हो। हम ले रहे हैं एफए और बीए। एजुकेशन का क्राइटेरिया बता दें, मैट्रिक वो लड़के एंटरटेन करेंगे जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी, जो कि प्रॉपर जो है ना इंटरव्यू फर इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके लिए बाकी मेरा ख्याल है मैंने सारी चीज़ें तकरीबन बता दी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई। इसकी परमिशन दोबारा हमें मिल गई है, परमिशन पे ज़रा फोकस करें। बाकी सारा ऐड में भी एक दफ़ा फोकस कर लें। तो मेरा ख्याल है हाइपर पांडा के रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैंने बता दी हैं। ड्यूटी 8 घंटे होगी, मुआहदा 2 साल होगा, रैश मेडिकल ट्रांसपोर्ट बजिम्मा कंपनी, दीगर मुराद सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक, ठीक है जी। और हमारा एड्रेस जो मेन इंपॉर्टेंट है, ब्लू स्टार टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर, हाउस नंबर C72, सादकाबाद, रावलपिंडी। अगर आपको एड्रेस में मुश्किलात हो तो ये आप जो है ना बिलाल हॉस्पिटल की लोकेशन लगा सकते हैं, ये लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है, सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी। तो आप यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे तो इसके सामने बिल्कुल 10 कदम पे हमारा ब्लू स्टार का ऑफिस है, ठीक हो गया जी। और अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो हमारा नंबर एक देख लें, ये गाइडलाइन के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर किसी को एड्रेस वगैरह ना समझ आए तो वो कॉल करके पूछ सकता है, बाकी अदरवाइज मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आप आउट ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप फैज़ाबाद आके उतरें, आके आप जो है ना रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन से उतर जाएं, नादरा वाली साइड पे आप उतरेंगे तो उसके साथ ही है सिटी स्कूल। सिटी स्कूल के साथ जो गली अंदर आ रही है वो सीधी बिलाल अस्पताल पे आके निकलती है, पंप है उसके आगे बिलाल अस्पताल है, और उसके सामने जो है ना हमारा ऑफिस है ब्लू स्टार। फिर भी अगर ना समझ आए तो 0333117533 ये हमारा नंबर है, इस पे भी आप कांटेक्ट करके गाइडलाइन पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको बता देंगे जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं। बाकी मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कर सकें, ताकि लोग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, बीइंग टीचर, बीइंग ट्रेनर, बीइंग उस्ताद, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश की तैयारी करके आएँ, इंटरव्यूज़ की तैयारी करके आएँ, इंट्रोडक्शन की तैयारी करके आएँ, ठीक है, एक्सपीरियंस वाले जो सवालात हैं वो तैयार करके आएँ, पांडा के मुतालिक जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख के आएँ। ये सारी चीज़ें, आपके जो शहर का मौसम है उसके बारे में सवाल आ सकता है, आपके जो शहर में 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें टिप पे याद करके आएँ। आज 5 तारीख है, अभी भी आज के 12 घंटे, कल के 24 घंटे, फिर आपने कहीं जो है ना आप ये समझ लें कि आपने अराउंड मेरे पास 48 आवर्स के बाद आना है। तो ये अभी आपके पास टाइम है, अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया ना करें, प्रॉपर ट्रेनिंग करके आएँ, प्रॉपर जो मेरी वीडियोस हैं वो भी देख के आएँ, यूट्यूब पे भी देख के आएँ, ताकि यहाँ पे जब आप आएँ तो आप जब सऊदी के सामने बैठे हों तो एक बाइज़्ज़त शहरी की तरह फर जवाब उसको दें। हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद होगा कि यार मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं ट्रेन किए हुए, तो उन्होंने सारों ने टेस्ट पास कर लिए, ठीक है। अपने दोस्त सजाद चौधरी को ब्लू स्टार टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर से इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।